अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। फरवरी का आखिरी हफ्ता कई तरह की चेंजेस लेकर आएगा आपके लिए। पिछले हफ्ते जो मैच्योरिटीज़ आई थी 20 तारीख को, ज़ाहिर बात है वो पिछले हफ्ते का आखिरी दिन था और ये हफ्ता अब 21 तारीख से शुरू होगा, तो वो चेंजेस इस हफ्ते आपको फ़ायदा देंगी। सूरज आपके 9th एंगल पर आ चुका था। सूरज के 9th एंगल पर 22 तारीख को चांद भी आ जाएगा। पूरी दुनिया में 21 तारीख को चांद हो जाएगा शोबान का। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर एक दिन के बाद होता है, तो 22 तारीख को होगा। शोबान का चांद है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, इमोशनल बूस्टर है, नई तरह की सोचें आपके अंदर पैदा करेगा। 9th एंगल पर है तो रूहानी फ़वाइद भी देगा। आपके अंदर इत्तफ़ाक़ का जज्बा पैदा होगा, फ्रैंकनेस और वो जो एक दूसरे के साथ हमदर्दी होती है उस तरह का इत्तफ़ाक़, जिसे हम वो यूनिटी, फैमिली यूनिटी या कुलीग यूनिटी कहते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो वो आपके लिए आसाइशें पैदा करेगी। बहुत सारे अपोजिशन सेटल डाउन हो जाएगी। बहुत सारे जो आपकी एनर्जी सिर्फ लोगों के रवैयों की वजह से वेस्ट होती थी वो बच जाएगी। एट दैट टाइम अगर किसी तरह का कोई नया आइडिया कारोबार का या नया आइडिया तालीम की तरफ माइल होने का अगर आपके जहन में आए कैंसेरियंस, तो उसे ज़रूर फॉलो करें। नया चांद आपका रूलिंग प्लैनेट है, लिहाजा हर दफ़ा नया चांद आपके लिए नई मैच्योरिटी पैदा करता है। इस मैच्योरिटी में ऐसी संजीदगी पैदा होगी कि जो प्लान आपके जहन में उभरेगा उस संजीदगी की वजह से उस पर आप अमल दरामद कर सकेंगे। इस दफ़ा अमल दरामद होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि उसी एंगल पर, उसी 9th एंगल पर सूरज भी है। तो जो चीज़ें डेवलप होंगी सूरज की सपोर्ट से वो डिसाइड हो जाएंगी। डेवलपमेंट एंड डिसीजन इकट्ठे हो जाएं तो सक्सेस एक्सपेक्टेड होती है, बिग सक्सेस। आपके लिए मरकरी आपके 8th एंगल पर है। आपके बहुत सारे लॉसेस जो आप अपने जिस्मानी कुव्वत से रिकवर नहीं कर पा रहे थे, वो आप अपनी ज़हनी कुव्वत से कवर कर सकेंगे, अच्छे प्लान्स बनाकर एंड चीज़ों को रिकवर करके, प्लान के थ्रू रिकवर करके। आपके लिए मार्स 12th एंगल पर है। ये एक छोटी खबर है जो आपकी कुछ फिज़िकल ऑर्गन्स को वीक कर सकती है। ऐसी खबर जिसमें आप ज़रा बैकफुट पे रहें, बैकफुट पर रहने को दिल करे, आप अपना हक ना मांग पाएँ, या आप अपनी किसी आदत को खुला छोड़ दें और वो आदत आप पर हावी होती जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटी मार्स के 12th एंगल पर आने से पैदा होती है। मार्स के 12th एंगल पर पैदा होने से आपको फ़िलहाल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए थोड़े दिनों के लिए। मैं ख़बरें सुनाऊंगा अच्छी मार्च में, बट फ़िलहाल आपको थोड़े दिनों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों के रिज़ल्ट्स कंट्रोल्ड रिज़ल्ट्स नहीं है, मतलब आपके हाथ में नहीं है। वो कुदरती अच्छे हो जाएं तो हो जाएं, बट आपका उसमें ज़ोर नहीं। उन कामों में से अभी रुकना चाहिए, वो बिग रिस्क होगा। अगर किसी चीज़ का श्योर अंदाज़ा है कि यहाँ से कामयाबी मिल जाएगी फिर कर लीजिए, बट अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ इन्वेस्ट करके फिर चुप करके बैठ जाऊँगा, चीज़ें खुद ही ड्राइव होंगी, तो वो गलती होगी। वो फिर अभी इन्वेस्टमेंट ना करिए। आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन। तमाम वो एम्प्लॉयज़ जो एक्सपेक्टेड हैं अपनी प्रमोशन के लिए, वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में अपनी प्रमोशन होते हुए देखेंगे। एंड इसी तरह इंक्रीमेंट्स एंड इसी तरह अगर आपकी अथॉरिटीज़ बढ़ने वाली हैं तो उसमें भी इजाफा होगा। तो ये एक तरह की खबर है। इसकी दूसरी तरह की खबर ये है कि जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे हैं। ये अभी एम्प्लॉयज़ की बात हो रही। ऐसे कैंसेरियंस जो नए कारोबार के आगाज़ की कोशिशें करने लगे हैं और वो कंट्रोल्ड डिसीजंस हैं, मतलब आपको उसकी पूरी लेआउट पता है, 0 से लेकर 100 तक हर चीज़ पता है, वो कारोबार शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स उस तरह की जिसमें आप किसी का साथ देंगे जाके, उस तरह की इन्वेस्टमेंट से मैंने मार्स की वजह से रोका है, बट जुपिटर की वजह से नए कारोबार जिसमें आपके पास प्लान प्रॉपर हो वो किया जा सकता है। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले कैंसेरियन इस वक्त अपने अंदर एक ख़ास किस्म का स्टैमिना फील करेंगे जिससे उनकी लर्निंग एबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी। जुपिटर आपके 10th एंगल पर मल्टीटास्किंग या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाएगा। सैटर्न इज़ अ प्लैनेट जो आपके लिए हेल्थ थ्रेट्स लेकर आ रहा है, जो आपके लिए रिलेशनशिप ट्रबल्स लेकर आ रहा है। वो फ़िलहाल भी चल रहा है लेकिन अब ये अपने आखिरी मराहिल में है। कैंसेरियन ने पिछले 2 साल में जो ट्रबल्स देखी हैं उसका इख्तिताम अगले हफ्ते 7 तारीख को होना है।
और ये मैं हर दफ़ा याद करा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जिसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ कैंसेरियन को मिलना है, और उनके लिए बहुत टाइम अच्छा शुरू होने लगा है। जो कैंसेरियन इन अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने काम को खुश उसलूबी सर अंजाम दे पा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है। उन्हें किसी भी तरह के रेमेडीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंसेरियन ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, बीमारियां उसे घेर रही हैं, बुज़दिली उसे घेर रही है, जज्बात में डर भर गया है, गम भर गए। डर एक अलग चीज़ है, गम एक अलग चीज़ है। दोनों का रिज़ल्ट चेहरे पर एक जैसा आता है, बट डर किसी चीज़ से होता है और गम किसी चीज़ के खो जाने से होता है। डर आने वाला ख़राबी की इत्तला से आपको डराता है, और गम खो जाने से जो गम लग जाता है, लॉस हो जाता है, उससे दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है चेहरे पर और दिमाग पर। वो दोनों से आप रिलीज़ हो सकते हैं अपनी सलाहियतों से। अगर आप अपनी सलाहियतों से रिलीज़ ना हो तो सूरह शम्स पढ़िए, वो बहुत मदद देगी। एंड रूबी पहनिए, वो बहुत मदद देगा। एवरेज है, वो कैटलिस्ट है। इनफैक्ट जिस तरह आप कमज़ोर होते हैं तो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, मिनरल देते हैं, उस सिस्टम की ज़रूरत है, वो डेवलप हो जाता है सिस्टम, आप दोबारा ताकतवर हो जाते हैं। जैसे नींद है, ये एक फ्यूल है। जब आप सो लेते हैं तो आप रिलैक्स होकर फ्रेश होकर दोबारा उठ जाते हैं। इसी तरह टाइम बिहेवियर्स में जब ऊंच नीच आती है तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या विटामिन से ठीक नहीं किया जा सकता। उनके लिए फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ही की जा सकती हैं। सूरह शम्स उसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ में रूबी एक फ्रेंडली स्टोन है कैंसेरियन नेचर को इन्हेंस करने के लिए। एंड रेड कलर इज़ योर लकी कलर। और पीर का दिन आपका लकी डे है। इससे आपकी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं अगर इन टाइमों पर आप, इन दिनों पर या इन कलर्स को आप यूज़ करें। फिर भी चीज़ें रिजॉल्व ना हो, उलझे जाएं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब आखिर पर दो मेरी दरख्वास्तें। एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए ना सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। सब्सक्रिप्शन से मुझे याद आया, हम लोग जैसे ये तफसीली वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग आजकल वो शॉर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड मेरी टीम का भी यही कहना था कि शॉर्ट वीडियो बनाई जाए। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाकर एक अलग चैनल पर लोड कर दी हैं। एस्ट्रोजैम ऑफिशियल हमारा ये मेन चैनल है, एंड एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स एक और चैनल है। आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा, वहाँ थोड़े से टाइम में आप ये सब बातें समझ जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।